हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मोशन इन अ प्लेन चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स के बारे में। और उसमें भी आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपके लिए पेपर के लिए, आपके मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल, एक नया वर्ड और एक ऐसा वर्ड काइनेमेटिक्स का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं आज तक जितनी काइनेमेटिक्स पढ़ी उन सबका सबसे इंपॉर्टेंट बात काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल है। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उनकी क्या क्या आगे आगे हमारे पास मेन थिंग्स होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास अपने आप अपडेट्स आते रहे। तो अब क्या आया हमारे पास, सबसे पहली बात प्रोजेक्टाइल क्या है। क्या है मतलब पढ़ क्या रहे हैं, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन पढ़ रहे हैं। तो ये भी कुछ मोशन जैसा ही होगा, है ना। दिमाग में यही सब आ रहा है ना। मतलब क्या, प्रोजेक्टाइल, मोशन, सब कुछ वही चीजें पढ़नी है हमने, टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना। तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है जी, बेसिकली अगर मैं बात करूं जनरल, अभी मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। मोशन हो रहा है सिर्फ ग्रेविटी के अलोन, मतलब हम लोग और किसी फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रेविटी की, है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को फूल कर दिया, ड्रॉप कर दिया, सिर्फ फिर उसका क्या पड़े, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़े। मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रोजेक्टाइल। सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। मतलब हम लोग बात सिर्फ किसकी करेंगे कि मोशन हो रहा है और किसके अंडर हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी अलोन। ग्रेविटी के अलोन मोशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे प्रोजेक्टाइल के अंदर। ठीक है, पहली बात। अब बोलो मतलब क्या, डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल दो जिससे क्लियर हो जाए। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। अब मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन में कहीं घूमने जा रहे हैं, जाना है घूमने। तो क्या हुआ, घूमने जा रहे हैं हम लोगों ने, हमारी विंडो से हमने चिप्स खाए, मजा आ गया, चिप्स लेस खाते ही अब क्या हुआ, वो रैपर बच गया। अब कई तो हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं, डस्टबिन नहीं है तो अपने पास रख लेते हैं। और कई क्या करते हैं, उसी टाइम ही विंडो ओपन, टक बाहर। तो वो जब हम बाहर फेंकते हैं तो क्या वो सीधा जहां पे फेंका वहीं पे नीचे फॉल करता है या इधर या उधर आ रहा है। दिमाग में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही है। कई बार गाड़ी से, कई बार हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, टू व्हीलर पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी से जा रहा है और उसने कुछ ऐसा फेंक दिया और कई बार कईयों के मुंह पे आ जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ड्यू टू प्रोजेक्टाइल ही होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, लाइक अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन विंडो। ठीक है, ट्रेन की विंडो से अगर मैं बॉल को फेंक दूं तो वो जो मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। और साथ ही साथ हम क्या कहेंगे, मैंने बॉल को छोड़ दिया, बॉल जो है वो कुछ ऐसा पाथ लेती है। ठीक है, वो पाथ क्या है, कैसा है, वो बात करेंगे, पर वो सीधा नहीं गिरती है, वो सीधा ना गिरती, कुछ ऐसा गिरती है। ठीक है, जैसे बुलेट को फायर किया हमने, राइफल से बुलेट को फायर किया, तो कभी आपने देखा कि वो ऐसे पकड़ते हैं, पर वो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर लेती है, इस तरह से ऐसा चीज आ जाती है। ठीक है, तो लाइक कई बार हम लोग वाटर का फ्लो देखते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये सब जो बेसिकली है हमारे पास, कभी आपने देखा हो होली सबने देखी है ना। होली में हम लोग क्या करते हैं, पिचकारी को ऐसे चलाते हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल ऐसे सीधी चलती है, या फिर क्या होता है जब दूर खड़े होकर कर रहे होते हैं तो पानी ऐसे जा रहा होता है, टक 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 ऐसे, है ना। तो मतलब सीधा मोशन नहीं हो रहा है, मोशन किसी ग्रेविटी के लोन हम पढ़ रहे हैं। भाई जैसे ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट को फोल करवाया, तो उस टाइम पे ग्रेविटी ने अपना एक्शन कर दिया और ग्रेविटी ने कहा कि मोशन ऐसा होगा कि टुवर्ड्स अर्थ होगा, अर्थ के पास आएगा। ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग नाम दे देते हैं
प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक को बोलते हैं एंगुलर। नाम से पता चल गया होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा। एंगुलर, किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसका नाम क्या हो गया, एंगुलर प्रोजेक्शन, है ना। दो नाम पढ़ने हमने, एक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरे का नाम है हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं अभी, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, मतलब तो ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन, एग्जाम्पल भी पता चल गया। पेपर में अटेम्प्ट कैसे करके आओगे उसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करते जाना साथ साथ। अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी को हमने फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को मैंने थ्रो किया है किस वेलोसिटी के साथ, बट किस डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। A body is thrown with some initial velocity in horizontal direction under the action of gravity alone. Under the action of gravity alone. सबसे मेन बात हमें क्या बोलनी है, under the action of gravity alone। ये लाइन बहुत अच्छे से याद कर लो। A body is thrown with some initial velocity in horizontal direction under the action of gravity alone। सिर्फ ग्रेविटी की बात हम जब करेंगे तब जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको बोल देते हैं प्रोजेक्शन। इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज आप इसको प्रोनाउंसिएशन में ला सकते हैं। तो बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल एंड देन अलाउड टू मूव, फिर इसको मूव कर दिया जाए कि वो 2 डायमेंशन में, देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन। क्योंकि अगर 1 डायमेंशन होता तो सीधा जाता, पर हम क्या कह रहे हैं, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी और इस साइड नीचे भी, ठीक है। देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन विदाउट बीइंग एक्शन ऑफ एनी इंजन, एनी फ्यूल। कोई ये नहीं है कि भाई कोई चीज हम लोग बॉल को फेंकना है, रैपर को फेंकना है, कोई इंजन लगेगा। विदाउट बीइंग एन इंजन, यूज ऑफ इंजन एंड फ्यूल। यूज ऑफ इंजन और यूज ऑफ फ्यूल के बिना ही हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, हमारे प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल क्या है हमारे पास, मोशन अंडर द ग्रेविटी अलोन। Body is said to be thrown with some initial velocity in horizontal direction under the action of gravity alone, then allowed to move in 2 dimension without being propelled by any engine or any fuel। तो उसको नाम क्या दे दिया जाता है, प्रोजेक्टाइल। अब बोला प्रोजेक्टाइल 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरे को बोल देते हैं एंगुलर। अभी बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग एंगुलर पढ़ लेंगे। अब बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में सबसे पहली बात क्या है, तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या बोला, 2 डायमेंशन। सबसे मेन बात 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बार यही कुछ बनाया ना हमने, जो हमने प्रोजेक्टाइल का पढ़ा। 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन ये जो पाथ आया वो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमें नहीं पता ये पाथ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में मेरी यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू से फिक्र है हम इसको, ठीक है। सबसे पहले जो आपका डायग्राम है उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझो आधे से ज्यादा कहानी तो यूं ही क्लियर हो गई। तो क्या हुआ, हम लोग कह रहा बॉडी इज मूव विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन, अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो अभी हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u है। एक्सेलरेट एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u u u, इट रिमेन सेम। ए वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ax मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये t सेकेंड में हो रहा है, टाइम जो है इस चीज का यहाँ पे से चलने का,
बताओ y एक्सिस यू वाई, इनिशियली यू वाई तो हमारे पास क्या है, यू वाई तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो यू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। फिर ए वाई मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लो, यहाँ पे जो है क्या लग रहा है, हम लोग क्या कह देंगे, ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखा रही है, ग्रेविटी अपना इफेक्ट, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब ही है कि ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखा रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहला काम इसने जो पाथ फॉलो किया, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ फॉलोड, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, पाथ फॉलोड, तो क्या पाथ इसने फॉलो किया है उसे शो ऑफ करो, मतलब बताओ कि वो कौन सा पाथ होगा, सर्कल होगा, स्फीयर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ ट्रेवल्ड या ट्रेजेक्ट्री। पाथ ट्रेवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्ट्री, लोकस, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री या पाथ फॉलोड इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहली बात आई हमारे पास, पाथ फॉलो निकालना है हमें, तो हम एक्स एक्सिस में भी मूव कर लेंगे, वाई एक्सिस में भी मूव कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में चलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है सबने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो पढ़ लिया, आप तो 9th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, अब तो ऑप्शन ही नहीं है ये बोलने का। और जिसने नहीं पढ़ा है वो आई बटन को क्लिक करे, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आएगी, जस्ट गो थ्रू दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ये नहीं आती तो फिजिक्स ही नहीं आती, ठीक है। तो अभी क्या आया, हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, इसको प्लेन में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, x नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये मेंशन करना हमने। अब क्या हुआ, हमारे को वैल्यू पता है, x नोट मतलब इनिशियली 0 था, यू एक्स यू टी हाफ ए एक्स टी 0, अब x की वैल्यू क्या आ गई, यू टी, तो t की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x बाय में u, t की वैल्यू क्या आ गई, x बाय में u। सबसे पहली बात हमने सिर्फ x डायरेक्शन में बात करी, तो x डायरेक्शन में t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x बाय में u। डन है इतना, इसको बहुत अच्छे से साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, और साथ साथ बार बार आप जो एक दो बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जितना आप इस चीज को देखेंगे समझेंगे उतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x बाय में u, t की वैल्यू आ गई x बाय में u। अब मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, y एक्सिस में, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ a बाय t स्क्वायर, है ना। अब बात करो y की, u y इनिशियली y में तो कुछ था ही नहीं, 0, हाफ a y तो भाई था g t स्क्वायर, है ना। x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, पर नीचे तो ग्रेविटी बार बार कह रही है कि मेरे पास आओ, तो y इक्वल्स टू यहाँ से क्या गया, हाफ g t स्क्वायर, t स्क्वायर क्या है, x बाय u का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ये 1/2 g u स्क्वायर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, 1/2 क्या होता है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, और ये तो हम बोल ही रहे हैं विद इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, तभी हमारे x में एक्सेलरेशन नहीं हुई, तो इसको हमने मान लिया कि y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। अब क्या बोला, ठीक है ये आ गया। अभी हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आप लोग 11th में मैथ्स पढ़ते रहोगे, तो आपके पास एक कॉनिक सेक्शन आएगा, वहां से हमारे पास क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को देखकर हम लोग शेप बता देते हैं। लाइक हमने 10th में भी पढ़ा था कि अगर कहीं पे स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c बन जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में जब भी आता है तो हम कहते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन होगी। अब इक्वेशन आई है y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जब भी ये इक्वेशन आ जाए y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, तो इसका मतलब हमेशा होगा कि हमारे पास जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला। यस, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर ट्रैजेक्टरी आ गई, और इस y इक्वल्स टू kx स्क्वायर का मतलब है जो पाथ फॉलोड है वो क्या है, पैराबोला।
ये हमारा मैथ्स हमें हमारी हेल्प करता है कि कोई भी इक्वेशन आ जाए उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की शेप बनेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का ऐसा यू शेप हो, यू शेप, ठीक है। इस यू शेप को क्या नाम देते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। अब क्या बात करिए हमने, ये तो हमारे पास पहला था, पहला हमारे पास मतलब हमारा जो भी काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने निकाला पाथ फॉलोड क्या होगा। उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हम पाथ फॉलोड निकाल लेते हैं कि इस पूरे काम के अंदर टोटल टाइम कितना निकला, ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कुछ एक टर्म्स आएगी अब हमारे पास और उन टर्म्स को ही हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहली टर्म आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन फॉर अ बॉल या फॉर अ पार्ट ट्रेवल टू कंप्लीट द फ्लाइट। पूरी फ्लाइट, पूरा जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको कवर अप करने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है, दैट टोटल टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम लोग नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग बताए कि क्या वैल्यू आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आता है, y इक्वल्स टू y नोट प्लस u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। इक्वेशन लेके चलेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे। अब y है, y मतलब क्या हो गया, ये वाला है ना, और जब भी हमारे पास ये होती है तो इसको ग्राउंड से हम लोग क्या मान लेते हैं, h हाइट। ग्राउंड से जब भी डिस्टेंस होता है तो इसका मतलब वो क्या है, हाइट है, h है। तो यहाँ पे आ गया h, y नॉट 0 प्लस u y इज 0 हाफ a y इज g। टोटल टाइम को हम लोग डिनोट कर रहे कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h बाई जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आ गया, √2h बाई जी, where h is the height from the ground and g is the acceleration due to gravity। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास, √2h बाई में जी। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, √2h बाई जी। ठीक बात, अगला नाम आता है, अब इसी तरह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, जैसे दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरी टर्म हमारे पास क्या आती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम यहाँ पे वो किस टाइम पे प्रॉपर फॉल कर जाएगा उसको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से। हॉरिजॉन्टल है तो मतलब इस बार किस एक्सिस में जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में। एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स नॉट क्या है 0, यू एक्स क्या है u, टी क्या है कैपिटल टी, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, खत्म हो गया। फिर क्या किया हमने, एक्स तो क्या लेके चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्स पूरा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो आर की वैल्यू आ गई यू टी तो हमने निकाला था, क्या था, √2h बाई जी। आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू u √2h बाई में g, u √2h
u√2h/g। क्या है? u√2h में g। उसके बाद आती है इसकी वेलोसिटी। पूरी वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने बोला वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है ना। वेलोसिटी तो अभी मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। पक्का? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? याद करो, वेक्टर्स के एडिशन, एक वेक्टर दो वेक्टर, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चीजें आ जाएगी सारी की सारी। जिसने पुराना नहीं देखा उसके लिए लगेगा ये क्या लिख दिया, और जिसने देखा वो कहेंगे अच्छा ये लग रहा है, ये तो हमें आता है ना। ऐसे वाली फीलिंग्स आने लग जाएगी। तो क्या बोला हमने? v √a² की जगह क्या है हमारे पास? सबसे पहले vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर 2vx vy। एंगल कितना बन रहा है? cos 90। ठीक बात। अब क्या हुआ? v इक्वल्स टू √vx² प्लस vy² cos 90 इज 0। तो आंसर क्या बच गया? vx² प्लस vy²। तो v इक्वल्स टू √vx कितना है? नहीं पता। vy कितना है? नहीं पता। तो vx निकालो। vx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ux प्लस 80। vx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ux प्लस 80। vx ux की जगह क्या है? u। x की जगह क्या है? 0। तो vx का फॉर्मूला क्या आ गया? u। vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। uy 0, ay zt। तो वैल्यू आ गई। तो vx क्या है? u का स्क्वायर। vy क्या है? g² t²। तो टोटल v मेरे पास क्या आ गया? √u² प्लस g² इंटू t²। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था? बेसिकली ये था हमारे पास पूरा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन। अब हमारे पास रह गया एंगुलर प्रोजेक्शन। तो एंगुलर प्रोजेक्शन को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो पे चलने के लिए जरूर कमेंट में डालें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।